It is the topic of electrodynamics and it is about magnetohydrodynamics of a conducting fluid and plasma. MHD equation. So we are going to derive the MHD equation. In plasma, conducting fluid simultaneously follows laws of electrodynamics and hydrodynamics, and their combined study is called as magnetohydrodynamics. So basically the name magnetohydrodynamics is comes from जैसे हमारे पास प्लाज्मा में आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कंडक्टिंग फ्लूइड जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के भी सारे लॉज को फॉलो करता हो और हाइड्रोडायनेमिक्स के भी सारे लॉज को फॉलो करता हो, और उनके कंबाइंड स्टडी को ही हम कहते हैं मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स. बिकॉज एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट प्रोड्यूस होगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, इसीलिए हमने बोला है कि वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे लॉज को ओबे करेगा और इसीलिए इसका नाम मैग्नेटो इज़ बेसिकली फॉर द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. एंड हाइड्रोडायनेमिक्स इज़ कि वो जैसे एक फ्लूइड है तो जितना भी फ्लूइड का प्रॉपर्टीज़ होता है कि फ्लूइड का फ्लो एंड ऑल दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फ्लूइड, वो सारे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो करेगा, जैसे प्रेशर और ये सब. Let us consider capital M be the mass of ions having the velocity vi and small m is the mass of electrons with the velocity ve. So हमारे पास जो बेसिकली जो आयंस होंगे प्लाज्मा के अंदर, उन आयंस को हम कैपिटल एम से उनका मास डिनोट करेंगे और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास को स्मॉल एम से हम दिखाएंगे. और जो आयंस है दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी वी आई एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद वेलोसिटी वी, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वी वेलोसिटी से मूव करेंगे. देन इफ़ रो इज़ द मास डेंसिटी. अब हम इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को दिखा देते हैं. अगर रो हमारे पास यहाँ पे मास डेंसिटी है, जे इज़ द करंट डेंसिटी एंड सिग्मा इज़ द कंडक्टिविटी. Let us consider Ni equals to Ne equals to N. So basically the Ni is the number of ions is equals to the number of electrons, और हम मान लेते हैं कि हम जितने नंबर ऑफ़ आयंस यहाँ कंसीडर करेंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इसको हम N की इक्वल ले लेते हैं. मास डेंसिटी इज़ we know that density is mass per unit volume. सो बेसिकली सिंस वी नो दैट कि डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वी आर बिन टॉकिंग हियर अबाउट मास डेंसिटी. सो इट इज़ बिन रिटर्न एज Ni इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. तो ये जो Ni होगा वो होगा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. अगर हमारे पास N आयंस है तो उनका मास क्या होगा Nm, और ये पर यूनिट वॉल्यूम है तो ये मास डेंसिटी के ही इक्वल हो गया पर यूनिट वॉल्यूम. तो रो इक्वल्स टू Ni कैपिटल M प्लस Ne स्मॉल m. कैपिटल M से Ni मल्टीप्लाई बिकॉज Ni इज़ द नंबर ऑफ आयंस एंड कैपिटल M इज़ द मास ऑफ आयंस एंड Ne इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल्स टू Ni इक्वल्स टू Ne. सो वी हैव टेकन N कॉमन, capital M plus small m. This is equation number 1. Now the volume is equals to V equals to capital M Vi plus small m Ve upon M plus small m, capital M plus small m. Okay, which is equation number 2. Current density J, since we know that for current density the formula is J is equals to NeV. From this formula only we have written NeVi minus V. यह नेगेटिव साइन इज बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम माइनस ई यूज़ कर रहे हैं चार्ज, और आयंस के लिए हम पॉजिटिव ई चार्ज यूज़ कर रहे हैं. सो J इक्वल्स टू वी नो दैट NeV. सो फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज़ NeVi and minus because of electron it is E is minus E, so it will be minus NeVe. Equation number 3. सो ना what we have been find, सबसे पहले हमने देखा कि हमने यहाँ पे मास डेंसिटी निकाला है इक्वेशन 1, फिर हमने यहाँ वॉल्यूम निकाला इक्वेशन 2, एंड फिर हमने यहाँ करंट डेंसिटी निकाला इक्वेशन नंबर 3. बेसिकली 3 इक्वेशंस ही इंपॉर्टेंट है. सो नाउ वी यूज़ फोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन. अब हम यहाँ पे फोर्स कंजर्वेशन लगाएंगे, फोर्स इक्वेशन निकालेंगे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो वी नो दैट F इज इक्वल्स टू Ma. हम जानते हैं F ma होता है एंड A इज़ dV/dt. सो हियर वी हैव रिटर्न M and dVi/dt इक्वल्स टू F का वन मोर फॉर्मूला, इट इज़ फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. द फॉर्मूला इज़ NeE प्लस Vi क्रॉस B. Ne कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Vi क्रॉस B दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड माइनस del Pi प्लस Mng प्लस Pie. इट इज़ Pi इज़ प्रेशर. We know that force is equals to
pressure equals to force upon area. So basically this PI is nothing but force per unit area. Force per unit area. So PIE. PIE stands for pressure on ions due to electron. PIE is pressure on ions due to electron. mg is because अगर since plasma is considered as a fluid, so plasma किसी height पे move कर रहा होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे mg उसका weight लगेगा. So that is it, mng. M and dVe by dt, it is for electrons, that why we have used in small m, equals to, since charge for electron is minus e, so minus Ne bracket E plus Ve cross B minus del Pe plus small mng plus Pei. Now it is pressure on electrons due to ions. Since we know that PIE equals to minus PEI, so by adding equation 4 and 5, now this equation 4 and 5 we have to add. On adding 4 and 5, we know that N is common, so N d by dt MVI plus MVE, okay, equals to NE. And here NEE and minus NE cancel out to each other, so it will become NEVI minus VE cross B. And here we have taken Pi plus Pe is equals to P. So that's why we have written minus del P plus here m plus small m, so m plus small m ng, and this PIE and PEI be written as minus PIE and it is cancel out to each other. So that's why this value cancels to each other on adding. Now what we have to do, इन सबका हमको वैल्यूज़ लिखना है, ठीक है. और इन सबका वैल्यूज़ हमको मिलेगा इन तीन इक्वेशंस से, जो हमने पहले तीन इक्वेशंस लिखी थी, दिस एंड दिस 1 2 and 3. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैपिटल एम वी आई प्लस स्मॉल एम वी ई. सो हियर वी हैव सीन कैपिटल एम वी आई प्लस स्मॉल एम वी ई कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम वी इंटू एम प्लस स्मॉल एम, एंड वी नो दैट एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल्स टू रो बाई एन. सो दिस वैल्यू वी कैन राइट एज लाइक दिस. सो वी इज स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इक्वल्स टू दिस. सो हम यहाँ पे m प्लस स्मॉल m का वैल्यू लिखेंगे रो बाई एन. सो रो बाई एन v इक्वल्स टू एम वी आई प्लस स्मॉल एम वी ई. सो वी हैव रिटन हियर n इंटू रो एंड डी वी बाई डी टी. दिस वैल्यू वी हैव रिटन दिस इक्वल्स टू, नाउ एन ई वी आई माइनस वी ई इज j. सो j क्रॉस b माइनस del p as it is, and m plus small m is m plus small m is rho. So rho g and n to n cancels to each other. We have got rho dv by dt equals to j cross b minus del p plus rho g, equation number 7. This is the first relation of मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स. ये मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स का हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है. This is known as single fluid equation of मोशन रिप्रेजेंटिंग मास फ्लो. सो हमने अभी जो इक्वेशन निकाला है वो कैसी इक्वेशन है, दिस इज नोन एज सिंगल फ्लूइड इक्वेशन ऑफ motion representing the mass flow, and PIE here equals to minus PEI. Now we have to do, that is जो हमारे पास इक्वेशन 4 था उसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करना है. इक्वेशन 4 में कैपिटल m था, सो हमने उसको स्मॉल m से भी मल्टीप्लाई कर लिया. सो इट विल बी लाइक m कैपिटल M स्मॉल m एंड डी वी आई बाई डी टी इक्वल्स टू स्मॉल m एन ई प्लस वी आई क्रॉस बी माइनस m del PI प्लस m capital M and G, that is equation of, and minus small m PE, equation number 8. Now multiply equation 5 with capital M, so it will become capital M small m n dVe by dt equals to minus capital M n e plus VE cross B minus capital M del PE plus small m capital M n G plus capital M PEI, equation number 9. फर्स्ट में हमने 4 5 को ऐड किया था, अब 8 और 9 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 8 एंड 9 वी गेट कैपिटल M स्मॉल m n कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी वी आई माइनस वी ई इज इक्वल्स टू, नाउ हियर इट इज़ लाइक m n e e, और इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट विल बिकम n e e बाहर कॉमन आ जाएगा और स्मॉल m प्लस कैपिटल M. फिर हमारे पास एम एन ई और वी आई क्रॉस बी और यहाँ वी ई क्रॉस बी है. सो प्लस एन ई हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और एन ई कॉमन लेने के बाद ये एम वी आई हो जाएगा. सो इट विल बिकम एम वी आई
प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो एम वी एन क्रॉस बी माइनस स्मॉल एम डेल पी आई, और इसको यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कैपिटल एम डेल पी ई एंड माइनस, ये आपस में नेगेटिव माइनस होंगे तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। और इसका जब हम करेंगे तो माइनस हम यहाँ दोनों से कॉमन लेंगे, माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम पी ई आई। नाउ वी हैव टू डू, अब वो जो हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वेशंस था वहाँ से हमें पता चल जाएगा वी आई माइनस वी ई, ये वाला जो वैल्यू है वो जे अपॉन एन ही हम लिख सकते हैं, और कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम होगा हमारे पास रो बाई एन, एंड एम वी आई प्लस स्मॉल एम वी ई को हम स्मॉल, अब लिसन, हमारे पास जो वैल्यू था वो कैपिटल एम वी आई प्लस स्मॉल एम वी ई का था, इसका तो हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, ये जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कैपिटल वी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस, इनको पहले ऐड करना है फिर इनको माइनस करना है, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम और वी आई माइनस वी ई, हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। बात एक ही है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो ध्यान हमें क्या रखना है, पहले टोटल वॉल्यूम में टोटल मास को ऐड करना है, सो वी एम प्लस स्मॉल एम, उसके बाद इन मास को माइनस करना है, तो इनका जो हमारे पास वेलोसिटी उनको हमें माइनस करना है। सो वी रो बाई एन माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जे अपॉन एन ई, बिकॉज वी आई माइनस वी ई इज जे अपॉन एन ई। सो बेसिकली, और यहाँ पे हम पी ई आई को हम लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट प्रेशर ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू आयंस, इसको हम लिख सकते हैं एन ई ईटा जे, एन ई नीटा जे हम इसे लिख सकते हैं। तो ये सारा जो वैल्यू है हमारे पास वो हमें मिल जाएगा, और हम इसको इक्वेशन नंबर 10 में जो थी हमारे पास, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 10, उस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एन डी बाई डी टी जे अपॉन एन ई लिख लेंगे, वी आई माइनस वी ई की जगह, फिर एन ई एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इज़ रो बाई एन प्लस एन ई, और इस पूरे टर्म का हमने अभी अभी वैल्यू निकाला, ये रहा, सो उसको लिखेंगे वी रो बाई एन माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जे अपॉन एन ई क्रॉस बी। नाउ माइनस स्मॉल एम डेल पी आई प्लस कैपिटल एम डेल पी ई माइनस रो बाई एन इंटू एन ई ईटा जे, ऑन कैंसिल आउट टू ईच अदर, जो जो कैंसिल हो रहे हैं सबको कैंसिल्स कर देंगे और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद। अब यहाँ पे देखना कि ई रो हमें यहाँ पे ई रो मिल रहा है, ई रो यहाँ पे भी हमारे पास, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सब पूरी इक्वेशन को ई रो से डिवाइड कर देंगे। सो ई रो से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखना यहाँ पे ई बचेगा, क्योंकि ई रो से डिवाइड होगा, ई प्लस वी क्रॉस बी बचेगा, ठीक है। सो ई प्लस वी क्रॉस बी, और यहाँ पे ईटा जे में भी ई रो डिवाइड होगा तो सिर्फ माइनस ईटा जे इज इक्वल्स टू, बाकी यहाँ पे और जितना भी वैल्यू है इस जगह पे वो सारे वैल्यूज़ को आप इस दूसरी तरफ ले जाओ, इस तरफ। तो देखना एम एन, ये जो हमारे पास वैल्यू है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एन अपॉन ई रो डी बाई डी टी जे अपॉन एन ई, प्लस ये वाला वैल्यू भी उस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जे क्रॉस बी अपॉन ई रो, और माइनस एम डेल पी आई अपॉन रो ई प्लस कैपिटल एम डेल पी ई अपॉन रो ई, बिकॉज रो ई से हमने इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नाउ लेट, अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ आयन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है। तो क्योंकि मास बहुत ज़्यादा ग्रेटर है तो हम जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो नेगलेक्ट कर सकते हैं हम पी आई एंड पी ई टर्न्स वी गेट, ठीक है। नेगलेक्टिंग पी आई एंड पी ई टर्न्स, जहाँ पे पी आई और पी ई टर्न है यानी कि प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, इन टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो क्या रहेंगी कि ये जो हमारे पास सारी टर्म्स है रो वाली है ना, जहाँ पे ई रो क्या हो रहा है, डिवाइड में हो रहा है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास रो का वैल्यू है, रो इज़ नथिंग बट डेंसिटी, जो हमारे पास रो है ये वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर है 1 से, ठीक है। अगर ये मास ग्रेटर होगा यानी कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो अगर ये रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है
ये रो जो है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वैल्यू का है, तो डिवाइड में जाएगा तो वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, तो सारी वैल्यूज़ नेगलेक्ट हो जाएगी जहाँ पे रो डिवाइड में, बस यही एक जगह है जहाँ पे रो डिवाइड में नहीं है। सो ई प्लस वी क्रॉस बी हमें मिलेगा ईटा जे, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। सो MHD 4 इक्वेशंस आर, 2 इक्वेशंस तो हमने डराइव की थी, एक थी रो dv बाई डी टी इक्वल्स टू जे क्रॉस बी माइनस डेल पी प्लस रो जी, एंड द अनदर वन व्हाट वी हैव डराइव्ड इज ई प्लस वी क्रॉस बी इक्वल्स टू नीटा जे। अब ये इक्वेशंस जो हैं ये दोनों इक्वेशंस आई है बाय कॉन्टीन्यूटी रिलेशन, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें डायरेक्टली याद करना है। कॉन्टीन्यूटी रिलेशन से हमारे पास बाकी दोनों इक्वेशंस आई हैं, सो इट विल बी डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल डॉट रो into v equals to 0 and the another one is del sigma by del t plus del dot j equals to 0. These two equations are from continuity equations और ये दोनों equations हमने derive किए, so this all 4 equations together forms the continuity equations.